जय गुरु जी। रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड, इसका हम आज शुरुआत कर रहे हैं संगत जी। और ये हम पढ़ेंगे अध्याय पहला। तारक पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, मय द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाले हैं, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परम उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ। सुनो मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युन्माली मझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तम उत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं, तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप ना फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तम उत्तम नगर, अन्य अन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि,
उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपने बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण ना कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए और कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हों तथा देवता जिनका प्रदर्शन ना कर सकें। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन ना कर सकें। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण, ये 3 पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें। फिर पुष्करावर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्र वर्ष के बाद ये 3 नगर परस्पर मिलें और एक ही भाव को प्राप्त हों, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर, जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय तथा सबके देव हैं, लीलापूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। संगत जी, यहाँ पर जब जो दैत्य थे उन्होंने पहले तो ब्रह्मा जी से मांगा कि हमारे पास मृत्यु आए ना, वो अजर हो जाए, मतलब कि बूढ़े ना हो, और अमर हो जाए, मतलब कि मरे ही ना। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा उनको कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कोई तो तुम ऐसे अपने इस जगत में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसने जन्म लिया है, और तो उसको बूढ़ा भी होना पड़ेगा और उसको मरना भी पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि ऐसा वर मांगो कि जिससे कि तुम बहुत ही मुश्किल हो तुम्हारी मृत्यु, और तुम्हें मृत्यु आ ही ना सके, मतलब तुम्हारी रक्षा हो जाए। और उसके बाद वो थोड़ा सोच विचार करने लगे और उन्होंने अपनी बुद्धि से जो उनको समझ में आया कि जैसे कैसे उस टाइम पे
मौसम हो, उस टाइम पे तीनों नगर कैसे मिलें, और फिर शंकर जी हमारे को कैसे हमारा एक बाण से हमारे नगरी का भेदन करें। तो उस तरह से उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि ये दुर्लभ वर है। उनको लगा कि इस तरह से पॉसिबल ही नहीं होगा और शंकर जी हमें फिर मारेंगे ही नहीं। फिर अब आगे सुनाती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर दृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मय को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मय, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यो मय को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मय ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्ण में, कमलाक्ष के लिए रजत में और विद्युन्माली के लिए लोह में, इस तरह से उन्होंने 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार करे। वे पूर्व क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मय इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हो गए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्म राग के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रासादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलैयों से तथा समूह के समूह स्वर्ग से च्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों तथा वन से सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियों, नदों और छोटी छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेक फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे हुए थे, जिनसे वे नगर विशिष्ट मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मद गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिबिकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेदाध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगर को उत्तम स्थलों से पवित्र, सर्वत्र पवित्र करके रखा था। उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ एवं स्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों एवं पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मय द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नीलकमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के मथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर
सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने, इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। अध्याय 1। जय गुरु जी संगत जी। ये युद्ध संहिता का पहला अध्याय शुरू हुआ है आज, और इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी के वर के कारण जो दैत्य थे उन्होंने अपने लिए 3 नगर बनवाए। उसमें एक स्वर्ग में था, एक अंतरिक्ष में था और एक भूतल में था, और एक स्वर्ण का था, एक रजत का था मतलब कि चांदी का, और एक लोहे का था। इस तरह से अलग अलग स्थान पे उन्होंने 3 नगर बनवाए, और जिससे कि कोई उनको भेद ना सके और कोई उनको मार ना सके। आज का हम शिव पुराण यहीं बढ़ाते हैं। अब मैं थोड़ा गुरुजी के वचन सर चार्ज विद डिवाइन लव से पढ़ना चाहूँगी। तो जैसे कि क्योंकि आज इसमें नगरों का है, तो जब सुखमनी आंटी थे उनके फादर को से उन्होंने पूछा कि उनके फादर को गुरुजी के दर्शन हो रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने रिप्लाई किया, गुरुजी की कुटिया है, उसमें बड़े बड़े हीरे जड़े हुए हैं, इतनी लाइट है कि कोई देख नहीं सकता। तुम सोच नहीं सकते वो कितनी सुंदर जगह है। वो कुटिया पहाड़ की चोटी पर है। गुरुजी हैज़ अ स्मॉल हट दैट सीम्स टू हैव बिग डायमंड स्टडीड इन इट। You cannot see it because the bright light is so blinding. You cannot even begin to imagine how beautiful it is. It is located on the peak of a mountain. फिर जैसे हर एक ये ज़िंदगी है हमारी, तो सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं ज़िंदगी में। तो आंटी ने अपने फादर से पूछा, तो उनकी हार्ड टाइम चल रहा है और क्या कभी ऐसा होगा कि हमारे पास खुशी आएगी। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पास गुरु है, इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं है। यू हैव अ गुरु, एंड टू हैव अ गुरु इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। सो ये हमें अपने गुरु की खुशी मनानी चाहिए। सबको दुखी नहीं होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों से। मन में एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए कि जिससे हमारे पास कभी उस स्थान पे दुख ना पहुँचे। हाँ, अब आगे पढ़ती हूँ। एक दिन मैंने डैडी से पूछा, डैडी कोई गुरुजी से भी ऊपर कोई है? तो उन्होंने कहा, हाँ, उनकी भक्ति, इनके लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता। वो तो आप मालिक हैं, मुझे सब कुछ दिखा दिया है। सो अंकल बोलते हैं कि गुरुजी से अबव इज़ हिज डिवोशन। देयर इज़ नो वन हु कैन रीच हिज लेवल। ही इज़ द क्रिएटर हिमसेल्फ। सो ये कितनी बड़ी बड़ी बातें अंकल ने बोली हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हम लोग को अपने गुरु के ऊपर बहुत हमें थैंकफुल होना चाहिए कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत में बैठने लायक बना दिया है। एक आंटी इंस्टेंस लिखती हैं कि ऑन वन पर्टिकुलर डे आई एम ashamed to admit I was too tired to not even get up when Daddy instructed me. Make tea for Guruji and his Sangat. Unable to move my hand, I took advantage of Daddy's closed eyes, thinking he couldn't possibly see, and said, Yes, Daddy, I have made it. एंड देखो, उनको मतलब आंखें बंद थी अंकल की, वो बेड पे लेटे थे और वो कहते हैं, यू कॉल योर सेल्फ अ डिसाइपल ऑफ योर गुरु, यू हैव नॉट मेड द टी, यू हैव लाइड, ही सेड। झूठ, अगर हम गुरु की संगत है ना संगत जी, सबसे पहले हमें सच बोलना सीखना है। भगवान सच है, सच
बहुत मुश्किल है बोलना, लेकिन उसमें कई रास्ते में कई बड़ी अड़चनें आती हैं, लेकिन सच बोलना शुरू करना ही पड़ेगा सबको, पूरा सच। सच आधा नहीं होता, सच हमेशा पूरा होता है। देन आंटी ने क्या किया? शी सेड, फीलिंग ashamed, I pulled myself out of the bed to make tea for Guruji, wanting to test my grandfather's ability to see even with his eyes closed. I put the mug of tea in front of Guruji's photograph, kept it in another room, and prayed to Guruji to accept it. I then went to my grandfather's bed and asked him if Guruji had got the tea. Yes, now Guruji and his Sangat have got their tea, he replied. So Sangat ji, ये मतलब सारे इंस्टेंसेस सच हैं, और जब हम गुरुजी को कुछ चीज़ का भोग लगाते हैं तो वो गुरुजी ग्रहण करते हैं। ये हमेशा आप मान के चलिए, उसको चाय को चाय प्रसाद बना देते हैं। तो दिस इज़ ट्रू। फिर आगे एक आंटी फिर वो बता रही हैं, ऑन अनदर ओकेजन डैडी टोल्ड मी दैट हिज मदर वॉज विद हिम and that I should make tea for her. As I got up to make the tea, he said, she wants to have tea in the pretty tulip mugs in the kitchen. She finds them very beautiful. The mugs with the pretty tulips were given to me by my sister. He had never seen them, nor was he ever fed from them, as he was in hospital. At that time, they were gifted that mugs. So there was just no way he could have known about them. But he did. So इससे हमें ये भी पता चलता है कि जब गुरुजी आते हैं तो हमारे कई एंसेस्टर्स को साथ में लेके आते हैं, जैसे कि उनके ग्रैंडफादर के मदर आए थे चाय पीने के लिए, और क्योंकि अंकल उस टाइम पे ट्रांस में थे तो ही कुड सी ऑल दोज पीपल, जैसे कई बार हम भी अपने एंसेस्टर्स को देख सकते हैं। So, this is like very enlightening, these small instances from Auntie's book. So, Shukrana for listening, Sangat ji. Jai Guru ji. Jai Guru ji.